नमस्कार दोस्तों। कृषक एजुकेशन के इस खास केमिस्ट्री के वर्ग में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं क्रिस और आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के ऐसे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्व रखता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन 10 क्वेश्चन को। अगर इन 10 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड में इसमें से दो दो में से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिनॉल है, फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है, क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फिनॉल अल्कोहल से अधिक ज्यादा अम्लीय क्यों? तो फिनॉल के बारे में पहले जान लेते हैं, फिनॉल क्या होता है। फिनॉल का जो सूत्र होता है C6H5OH। इसके संरचना के बारे में बात किया जाए तो इसका संरचना होता है, एक बेंजीन होता है यानी कि C6H6, ये C6H6 है और अल्कोहल है इसके ऊपर होता है, इसी को फिनॉल हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल। और एक और चीज के बारे में चर्चा किया है, अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल का सूत्र होता है ROH। इसके प्रसंकरण के बारे में बात किया जाए तो इसका प्रसंकरण होता है sp2, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होने का इसका प्रसंकरण sp3 होता है। अब बात कर लेते हैं, हम लोग फिनॉल के बारे में देख लिए और अल्कोहल के बारे में देख लिए। अब इसके बारे में जान लेते हैं, sp2 sp3 में अधिक किसका है, मतलब कि sp2 का प्रसंकरण किसका अधिक है, sp2 का अधिक है कि sp3 का अधिक है। तो इसको जानने के लिए यहाँ पर आपको देखना होगा sp2 sp3। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 100, यहाँ पर 100/2 है, 1 है, यहाँ से 3 से भागा दे देना, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 इस पे, तो यहाँ जोड़कर 4 कर देंगे। इसको काटेंगे तो 25 बार में काटेंगे, इसको काटेंगे तो यानी 3.3 बार में काटेंगे। आपको समझ में आया होगा कि sp2 का जो प्रसंकरण है इसमें 25 से अधिक कौन है, ये है 33.3%, इसलिए sp2 का प्रसंकरण अधिक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन की, फिनॉल और अल्कोहल में मतलब ज्यादा अम्लीय कौन है और क्यों? तो इसका आंसर आपको समझना है कि फिनॉल का प्रसंकरण यानी कि फिनॉल में होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। फिनॉल में बेंजीन होने के कारण इसका प्रसंकरण sp2 है और अल्कोहल में एल्काइल समूह है। क्या है? उसमें बेंजीन था फिनॉल में, इसमें क्या है? एल्काइल R। एल्काइल समूह होने के कारण इसका प्रसंकरण sp3 है। इसलिए लिखेंगे नीचे, अतः फिनॉल का प्रसंकरण sp2 अधिक होने के कारण फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है। ये समझ गए? आप एग्जाम में पूछेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखना है सिंपल सटीक भाषा में, फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है क्योंकि फिनॉल में बेंजीन होने के कारण इसका प्रसंकरण sp2 है। sp2 का प्रसंकरण अधिक होने के कारण फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यहाँ पर साफ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि लिथियम BCC में रवा बनाती है, BCC रवा बनाती है, लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें। यदि लिथियम का इकाई सेल, यूनिट सेल का किनारा, इकाई सेल का किनारा 351 पिकोमीटर है। सिंपल सी बात है, BCC का जो त्रिज्या होता है R बराबर √3/4a। अब इस पर मान सेट कर देना है, R बराबर लिख कर 1.732 मान होता है इसका, √3 का मान 1.732 होता है और यहाँ पर किनारा कितना दिया हुआ, 351 पिकोमीटर। बस इसको आपको सॉल्व करना है, हो गया आंसर, आ गया दूसरा का आंसर। ये भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था, आप इस वीडियो को बेकार ही देख रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप किसी और वीडियो को देख लें। ठीक है, इसको सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा सेकंड का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? कितनों बैटरी के नाम सुने हैं लेकिन संचायक के आज तक नाम नहीं सुने, दिमाग में नहीं संचायक है। संचायक होता क्या चाहिए?
तो सुनिए, आपके घर में जो इन्वर्टर है उसमें जो बैटरी होता है उसी को संचायक बैटरी कहते हैं। अब कौन कहेगा कि बैटरी हमारे घर में नहीं है, तो गाड़ी में जो बैटरी लगा होता है उसी को भी संचायक बैटरी कहते हैं। बात करते हैं संचायक बैटरी क्या है, तो इसके परिभाषा की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए संचायक बैटरी क्या है। संचायक बैटरी एक ऐसा बैटरी है जो विद्युत धारा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठा करता है, यानी एकत्रित करता है। जो रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होता है उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि लाइट में, टॉर्च में, गाड़ी में करते हैं। फिर इसी रासायनिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम लोग विद्युत धारा से प्राप्त कर लेते हैं। अब एग्जाम में पूछेगा संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखेंगे। संचायक बैटरी एक ऐसा बैटरी है जो विद्युत धारा की सहायता से रासायनिक ऊर्जा को अपने अंदर एकत्रित करता है। जो रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होता है उसे उपयोग करते हैं, जो कभी भी समाप्त हो सकता है। और लेकिन विद्युत धारा की सहायता से इसे प्राप्त कर लेते हैं। हो गया आंसर। यही कोई क्वेश्चन है भाई, केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन है? सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, खाली दिमाग में बैठा लिया है कि भारी होता है, समझ में नहीं आता। सबसे हल्का विषय केमिस्ट्री है। चौथा नंबर के बारे में बात किया जाए, निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। यहाँ पर एक और था, जिंक है, एक वेनेडियम है। जिंक के बारे में बात कर लेते हैं। जिंक मतलब इसका होता है परमाणु संख्या वेनेडियम का 23 होता है, पोटेशियम 20, सेकेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम यानी 23। जिंक का बारे में बात करें, इसका होता है परमाणु संख्या 30। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कितना आसान है। अगर ट्रिक के माध्यम से समझना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम ट्रिक के वीडियो बनाए हैं, डाल देंगे। तो वेनेडियम के बारे में 1s2 2s2, यहाँ पर आपको कॉमन नहीं देना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1s2 1s2s2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3, एक और जोड़ लेते हैं, 2 4 6 4 10, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 3 23। हो गया वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी में बात कर लेते हैं जिंक का। जिंक का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में खाली 7 जोड़ देंगे, 23 7 27, 7 जोड़ देंगे, हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। अब बात कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की। इतना आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बोल रहा है। ये हर साल पूछता है बोर्ड में, 2 नंबर के पूछवे करता है। तो इसको आप ट्रिक से समझना चाहते हैं तो एक बार हम बोलते हैं, आप सब कमेंट कीजिएगा तभी डालेंगे वीडियो। 5वां नंबर है, हैलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं। इतना हल्का क्वेश्चन है, 4 गो सदस्य है। कौन कौन है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हो गया। आओ का ये लिख देना अच्छा से बड़का, वो हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिख देना, हो गया, 2 नंबर मिल गया। अब बात करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की। कास्टिक सोडा के 4 ग्राम कास्टिक सोडा के 4 ग्राम को घोलकर, यानी कि कास्टिक सोडा का अनुभाग लिखा हुआ है 40 ग्राम। कास्टिक सोडा के 4 ग्राम को घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन बनाया गया है। बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर पूछ देगा मोलरता की जगह मोलरता क्या है, मोलरता, फिर पूछ देगा मोलों की संख्या निकालने पूछ देगा। सब एक ही तरह के है। आप पूछिएगा, कमेंट में लिखिएगा तो डालेंगे भाई वीडियो,
ट्रिक से, तो कमेंट के बौछार कर दो। तो छठा नंबर देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कास्टिक बोला, कास्टिक सोडा, तो NaOH ले लेते हैं, NaOH कितना ग्राम है भाई, 4 ग्राम, ठीक है। एक अब निकाल देते हैं कुछ सोडियम के अनुभार होता है 23, एकड़ ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16, एकड़ होता है 1। यदि इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 40 ग्राम प्रति मोल। अब फार्मूला की बात करते हैं, मोलरता, मोलरता मोलरता बराबर होता है, मोलरता मोलरता बराबर होता है विलय का मोल बट्टा में बिलियन का आयतन, का आयतन हो गया। अब कुछ पहले इसका मोल का मान निकालना है, तो मोल बराबर सूत्र होता है ग्राम में भार बट्टा में सूत्र भार। ग्राम में भार कितना दे ले भाई, 4 ग्राम, तो 4 ग्राम लिख देते हैं, 4 लिखते हैं, 4 ग्राम। फिर कितना दे ले, सूत्र भार कितना है, 40 ग्राम प्रति मोल, यानी सूत्र भार अनुभार 1 होगा 4/40। एक काट देगा ना तो 0.1 आएगा, ठीक, 0.1। 10 बार में कटेगा ऊपर जाएगा तो सुना तो 0.1 आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, फार्मूला, मेन फार्मूला ये है, एकरा पे शूट करना है। कितना आ गया भाई, मोल बराबर कितना आ गया है, 0.1। इस सूत्र में देख लेते हैं, मोल बराबर कितना है, 0.1 बटे बिलियन का आयतन कितना दे है भाई, गोल में बिलियन का आयतन कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी बिलियन है, आयतन में है तो बटा 1000 कर लेते हैं, बराबर कर 0.1 गुने 1000, ऊपर से चल जाएगा बटा 200। एगो पॉइंट हटा दिए, एगो 10 बैठा दिए, एगो से एगो खत्म, 2 से 2 खत्म। अब एकरा है के बारे में काटेंगे, अरे भाई तो एगो इसे काटेगा 5 बार में, रुको ऐसे नहीं भाई, सॉरी, यहाँ पर देख लेते एक बार। ये जो मनवा है 0.1 गुने 1000 बटा 200, एकरा से 2 खत्म, एकरा से 5 खत्म, यानी कि 0.5 आ गया आपका मोलरता का मान, 0.5 आ गया आंसर, 0.5 आएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है 7वां नंबर, PH3 से NH3 का अवंध बड़ा है, अवंध कौन बड़ा है। इसी तरह से 3-4 गो क्वेश्चन और है, जिसका हमको लगता है सबका आंसर एक ही होता है, मतलब एक ही तरह का, खाली इसको आप समझ लेंगे तो चारों क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा NH3 का क्वथनांक गलनांक PH3 से अधिक होता है क्यों, चाहे यू पूछेगा NH3 का, NH3 PH3 से अधिक अम्लीय होता है क्यों, सबके एक ही क्वेश्चन है, और भी पूछेगा इससे रिलेटेड, तो सब के एक ही आंसर होता है। आप खाली एक को समझ जाइएगा तो सब बन जाएगा। तो PH3 से NH3 का अवंध कौन बड़ा होता है, यानी कि PH3 है ना, इसमें P है, P से मतलब फास्फोरस, फास्फोरस है इसमें, नाइट्रोजन, तो लिखेंगे आंसर में PH3 में P होने के कारण, फास्फोरस होने के कारण आपको उच्च विद्युत ऋणात्मकता समझेगा भी। विद्युत ऋणात्मकता देखिए, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ऋणा अरे ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता इसमें होता है F, ये बड़ा होता है
फिर ई होता है, फिर ई होता है, यानी कि 3 गो तत्व होता है विद्युत ऋणात्मकता में। तो यदि यहाँ देखेंगे इसमें F, इसमें P मिल रहा है तो नहीं मिल रहा, तो कुछ लिखेंगे, इसमें N है तो इसमें N मिल रहा है तो हाँ मिल रहा है। आंसर डायरेक्ट सीधा भाषा में समझेंगे, PS3 में फास्फोरस होने के कारण इसमें विद्युत ऋणात्मकता नहीं है, जबकि NH3 में N होने के कारण इसमें विद्युत ऋणात्मकता है। अतः NH3 में N होने के कारण इसका अबंध कौन बड़ा है और क्या, PS3 से बड़ा है। काम खत्म, क्लियर। एक बार आप बोल देते हैं, PS3 में फास्फोरस होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता कम होता है, जबकि NH3 में विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता है, इसलिए PS3 से NH3 का अबंध कोण बड़ा है। बस इतना हल्का क्वेश्चन है। 8वां नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। CH3CH2CH2 NH2 HCl से, यानी कि रिएक्शन है, क्योंकि सबसे हल्का रिएक्शन है वो। डायरेक्ट लिख देना है CH3CH2CH2 और ची देले HCl, एकरा में एगो जोड़ दो, H एगो एकरा में जोड़ दो, केगो हो जाएगा NH3Cl, हो गया एक नंबर। फिर इसमें दूसरा नंबर है C2H5, हॉल 3, H है, एकरा में जोड़ दो जाके, तो NH, Cl है तो Cl साथ लेके चल जाओ, हो गया एक नंबर। बस यही कोई रिएक्शन है, हल्का हल्का रिएक्शन ही है। अगर आपको रिएक्शन भी समझना है तो हम समझाएंगे, उसको भी समझाएंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर वीडियो में लाएंगे। ये टॉपिक है जो 10 गो डेली लाएंगे, हम डेली लाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, लैक्टोज के जल अपघटन में कौन सा उत्पाद बनता है। जैसे कि लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज है, लैक्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसको जल अपघटन करा देते हैं, यानी जल की उपस्थिति में, तो ये बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस कर दिया, ये कोची बन गया, ग्लूकोज बन गया और गैलेक्टोज बन गया, गैलेक्टोज हो गया, होगा यही बन गया। लैक्टोज की जल अपघटन से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, दीक लवण किसे कहते हैं, इसके उदाहरण को समझाएं। दीक लवण किसे कहते हैं, वैसा लवण जो दो लवणों से बनता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखता है, जबकि जल अपघटन में अपने कायम को खो देता है, उसी को दीक लवण कहते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पोटास, यानी कि फिटकरी। एक बार फिर से पढ़ दे एग्जाम्पल, मतलब दीक लवण वैसा लवण जो दो लवणों से मिलता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय के रूप में अपने अस्तित्व को कायम में रखता है, जबकि जल अपघटन में अपने अस्तित्व को खो देता है, इसी को दीप लवण कहते हैं। एग्जाम्पल में फिटकिरी हो गया, खत्म। इसी तरह से 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मैं आज की वीडियो में इसी 10 क्वेश्चन को लाया हूं, अगले वीडियो में और 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को लाऊंगा और 10 क्वेश्चन को लाऊंगा, जिसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही समझा पाया हूं, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।